Hello friends, today discuss linear equation in two variables। तो हम लोग पिछले वीडियो में linear equation in two variable में elimination by substitution method and elimination by coefficient equating method हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग एक नए मेथड शुरू करेंगे, ग्राफिकल मेथड। तो आइए स्टूडेंट, आज हम लोग ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ linear equation in two variable। तो ग्राफिकल सॉल्यूशन से हम लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मीन्स कहने की मीनिंग है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को हम ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए हम आज इस मेथड के बारे में स्टडी करते हैं। तो ओके, फर्स्ट टॉपिक है एंड फर्स्ट पॉइंट है ग्राफ्स ऑफ द टाइप। किस टाइप? फर्स्ट टाइप ax प्लस बी, इसके हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। ax प्लस ax इक्वल टू बी, ये क्या है? ax इक्वल टू बी। तो इस टाइप के ग्राफ को हम कैसे ग्राफ पर ड्रॉ करेंगे, मतलब इस टाइप की इक्वेशन को हम ग्राफ पर कैसे ड्रॉ करेंगे, इसके बारे में हम लोग अभी देखते हैं। इस टाइप के तो पहला देखिए, हमने एग्जाम्पल 1 लिया है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फॉलोइंग। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फॉलोइंग। फर्स्ट है x इक्वल टू 2, सेकेंड है 2x इक्वल टू 1, थर्ड है x प्लस 4 इक्वल टू 0 एंड 4 है x इक्वल टू 0। आइए सोल्यूशन हम लोग देखते हैं फर्स्ट का। x इक्वल टू 2 के लिए x इक्वल टू 2 है, तो हम x एक्सिस पर कितने यूनिट मूव करेंगे? 2 यूनिट। तो देखिए ये x एक्सिस है, मैंने इसको y एक्सिस लिया हूँ। दोनों एक्सिस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम O बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। अब ओरिजिन से हमने 2 यूनिट राइट साइड में मूव किया, 1 2, तो हमने 2 यूनिट राइट साइड में मूव किया, तो x इक्वल टू कितना आया? 2। अब आते हैं हम x इक्वल टू 2x इक्वल टू 1 है, तो देयरफॉर या दिस इम्प्लाई x इक्वल टू 1/2 लिख सकते हैं, क्यों? यहाँ x में 2 का मल्टीप्लाई है और ये 2 इधर आएगा तो डिवीजन में आएगा, तो दिस इम्प्लाई x इक्वल टू 1/2। 1/2 मीन्स x कितना? 1/2 मीन्स 0.5। मीन्स हमारा ये x एक्सिस, y एक्सिस, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओरिजिन, ओरिजिन से हम राइट साइड में 1/2 यूनिट मूव करेंगे। तो देखिए ओरिजिन से हमने राइट साइड में 1/2 मूव, मीन्स x इक्वल टू 1/2। और यहाँ से क्या है? 1 है और ये 2 है, तो 0 और 1 के बीच वाला जो पॉइंट होता है वो 1/2 होता है, तो हमने लिखा x इक्वल टू 1/2। थर्ड एग्जाम्पल हमने लिया था x प्लस 4 इक्वल टू 0 या दिस इम्प्लाई x इक्वल टू -4। तो देखिए x एक्सिस, y एक्सिस और ओरिजिन, ओ से रिप्रेजेंट कर। अब हम ओरिजिन से कितना? -4 यूनिट किधर मूव करेंगे? लेफ्ट साइड में। तो ओरिजिन से हम देखिए 1 2 3 4, मैंने 4 यूनिट ओरिजिन से लेफ्ट साइड में मूव किया, तो x इक्वल टू कितना है? -4। तो हमने लाइन ड्रॉ किया x इक्वल टू -4 का। थर्ड एग्जाम्पल, फोर्थ एग्जाम्पल x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 मीन्स क्या? x इक्वल टू 0 मीन्स y एक्सिस, क्योंकि y एक्सिस पर x 0 होता है। इंटायर y एक्सिस पर मूव करेंगे तो x 0 हो गया, तो मीन्स ये आपका हो गया x इक्वल टू 0 मीन्स y एक्सिस। तो उसका ग्राफ क्या आया? y एक्सिस ही x इक्वल टू 0 होता है, मीन्स x इक्वल टू 0 मीन्स y एक्सिस पर ईच पॉइंट पर कहीं भी लेंगे तो x 0 होता है y एक्सिस पर, और y इक्वल टू 0 मीन्स x एक्सिस, y इक्वल टू 0 मीन्स उसका ग्राफ होगा x एक्सिस, और x इक्वल टू 0 मीन्स उसका होगा y एक्सिस। ओके, तो इस तरह से हम लोग फर्स्ट टाइप कर लिए। आइए सेकेंड टाइप देखते हैं हम लोग का। सेकेंड टाइप y के लिए, ग्राफ्स ऑफ द टाइप सेकेंड ay इक्वल टू बी, ay इक्वल टू बी हो गया। तो ड्रॉ द
ड्रॉ, एग्जाम्पल नंबर 2 है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फॉलोइंग। हम कुछ ग्राफ लेकर आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट आ गया y, फर्स्ट y इक्वल टू 0, सेकेंड y माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड थर्ड 2y प्लस 4 इक्वल टू 0। तो सेकेंड आया हमारे पास y इक्वल टू 0, ये है y इक्वल टू 0। y इक्वल टू 0 मीन्स हमने क्या बोलेंगे, y इक्वल टू 0 मीन्स x एक्सिस, y इक्वल टू 0 मीन्स x एक्सिस। तो y इक्वल टू 0 मीन्स x एक्सिस पर y 0 होगा। y कहाँ 0 होगा, x एक्सिस पर y 0 होता है। तो हमारा ग्राफ आ गया। सेकेंड जो थर्ड ग्राफ से y इक्वल टू माइनस 2, y इक्वल टू माइनस 2 इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू माइनस 2 इक्वल टू 0 है, तो हम इसका मतलब कि y इक्वल टू 2 हो गया। तो हमने y इक्वल टू 2 मीन्स ओरिजिन से अपवर्ड में 2 यूनिट मूव करेंगे, तो 1 2, तो ये हो गया हमारा y इक्वल टू 2। y माइनस 2 इक्वल टू 0 मीन्स देयरफॉर y इक्वल टू 2। तो ओरिजिन से अपवर्ड डायरेक्शन में 2 यूनिट मूव करेंगे, तो 1 2 मीन्स y इक्वल टू 2 आ गया हमारा। एंड थर्ड जो एग्जांपल है 2y प्लस 4, 2y प्लस 4 इक्वल टू 0 मीन दिस इम्प्लाई y इक्वल टू माइनस 2। ओके, तो हमने ये आपका x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस, ये आपका x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस, और y एक्सिस के हम डाउन अपवर्ड में हमने पॉजिटिव होता है, डाउनवर्ड में निगेटिव होता है। तो कितना y इक्वल टू माइनस 2, तो हम y एक्सिस के डाउन में 2 यूनिट मूव करेंगे, तो क्या आएगा माइनस 2 यूनिट। ये हो गया माइनस 1, ये माइनस 2। अपवर्ड पॉजिटिव होता है y एक्सिस में, और या ऐसे भी बोल सकते हैं x एक्सिस के अपवर्ड पॉजिटिव y एक्सिस, और x एक्सिस के एक्स एक्सिस के बिलो हम मूव करेंगे y एक्सिस पर, तो निगेटिव आया। तो एक्स एक्सिस के बिलो मैंने कितना 2 यूनिट मूव किया, कितना माइनस 2, तो माइनस 1 माइनस 2, तो y इक्वल टू माइनस 2 का ग्राफ हो गया। तो इस तरह से हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के दो टाइप के ग्राफ के बारे में हमने डिस्कस किया, जो कि ये सिंपल था। ये जो आपको इस टाइप के ग्राफ 9th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सिखाया जाता है, लेकिन मैंने एक रिवीजन के लिए मैंने ले लिया था। तो अब आइए अगला जो थर्ड टाइप के जो हम लोग के सिलेबस में है, और इसी टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इस टाइप के ग्राफ को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आइए थर्ड टाइप के जो हमारे पास है ग्राफ, है ग्राफ्स ऑफ द टाइप थर्ड ax प्लस बी वाई इक्वल टू 0, ax प्लस बी वाई इक्वल टू 0 पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो हमारे पास यहाँ पर ax प्लस बी वाई इक्वल टू 0, यहाँ पर x और y दोनों वेरिएबल, इसे हम 2 वेरिएबल बोल सकते हैं। वहां पर हमारा x में और y में वेरिएबल था। तो ये जो हमारा है ग्राफ ऑफ द टाइप थर्ड ax प्लस बी वाई इक्वल टू 0, तो इस टाइप के ग्राफ हमको एग्जाम में सॉल्व करने के लिए आते हैं। तो आइए इसका एग्जाम में, क्योंकि यहाँ पर 2 वेरिएबल है, तो हमको यहाँ पर 2 इक्वेशन आएगा। वहां पर एक वेरिएबल था, एक x टाइप का था, एक y टाइप में था, तो हम वहाँ सिंगल इक्वेशन था। लेकिन यहाँ पर x एंड y दो हैं, तो हमारे पास इस टाइप में 2 इक्वेशन आएगा, और 2 इक्वेशन सॉल्व करके हम x y निकालेंगे। तो आइए तो एग्जाम्पल नंबर हम लोग थर्ड देखते हैं। इसमें ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फॉलोइंग। फर्स्ट देखिए इक्वेशन दिया है x इक्वल टू वाई एंड x इक्वल टू क्या दिया, माइनस वाई, x इक्वल टू वाई और x इक्वल टू माइनस वाई। देखिए फर्स्ट का सोल्यूशन हम लोग देखते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू, यहाँ पे अगर हम इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0 इक्वल टू 0। तो अब हमने x के लिए सॉल्व किया, हमने इसे किसके लिए सॉल्व कर रहा हूँ, x के लिए, हम x और y के लिए सॉल्व कर रहे हैं। तो हमने एक टेबल बनाया, एक में x रखा, एक में मैंने y रख दिया। ओके,
हमने एक बार x के लिए 1 रखा यहाँ पर, तो अगर यहाँ पर x इक्वल टू 1 रखेंगे और ये इधर जाएगा, तो अगर हमने इसको क्या कर सकते हैं, x और y के लिए सॉल्व करते हैं, तो अगर हम इक्वल साइन लगा देते हैं यहाँ पे, हाँ देखिए x इक्वल टू वाई, तो x इक्वल टू 1 रखा तो y इक्वल टू 1 आ गया, x इक्वल टू 4 रखेंगे तो y इक्वल टू 4 हो गया, x इक्वल टू -3 रखेंगे तो y इक्वल टू भी -3 हो गया, x इक्वल टू 0 रखेंगे तो y इक्वल टू 0 हो गया। तो देखिए ये इक्वेशन ये पास हो गया, ओरिजिन से पास हो गया, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 के लिए ए 1,1 4,4 नीचे आपका है -3,3। अब दूसरा इक्वेशन क्या है, इक्वेशन x माइनस वाई है, तो हमने आपको यहाँ x लिखा यहाँ y लिखा, x इक्वल टू आपने x y के लिए -1 रखा तो x इक्वल टू कितना आया 1, आपने y के लिए 2 रखा तो x इक्वल टू -2, और आपने y के लिए 0 रखा तो x इक्वल टू 0, मीन्स दोनों ग्राफ के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है 0 0, क्योंकि दोनों ग्राफ 0 पर एक दूसरे को कट कर रही है। तो ये ग्राफ ओरिजिन से पास हुआ, दिस ग्राफ ओरिजिन से पास हुआ, लेकिन ये कहाँ आकर कट गया, आपको ओरिजिन पर आकर दोनों ग्राफ एक दूसरे को कट की गई, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये दोनों ग्राफ को क्या आया, ओरिजिन आ गया। मीन्स अगर हम इसका सोल्यूशन दोनों ग्राफ के बारे में बात करेंगे, तो इन दोनों ग्राफ किस पॉइंट पर कट कर रहे हैं, तो 0 एंड 0 पर। अगर इस तरफ से अगर इनको इंडिविजुअल सोचेंगे कि एक ग्राफ है, तो इसका स्ट्रेट लाइन आ गया, और इस ग्राफ का इस इक्वेशन का ये आपका ग्राफ आ गया। तो इस तरह से हम दो इक्वेशन ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमारे पास ये आपको ये पता चल गया कि हम ग्राफ को कैसे ड्रॉ करते हैं। अगर इस बात को अगर क्लियर नहीं हो पाया, क्लियर तो हो ही जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर हम x प्लस वाई है, तो इसके लिए अगर हम बात करते हैं, मान लीजिए इक्वेशन के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ x इक्वल टू वाई है, तो यहाँ हमने x इक्वल टू वाई रखा, और इसके बाद हमने आप x का वैल्यू पुट करेंगे तो y अपने आप आ जाएगा, या यहाँ पर y का वैल्यू पुट करेंगे तो x, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है। यहाँ पर भी वही केस है, अगर आपने x के लिए वैल्यू पुट करेंगे तो y अपने आप आ जाएगा, और y के लिए पुट करेंगे तो x अपने आप आ जाएगा। और दोनों अगर ग्राफ को आप चेक करेंगे तो दोनों ग्राफ कहाँ से पास कर रहे हैं, 0 0 से पास कर रहे हैं। ये दोनों ग्राफ कहाँ से पास कर रहे हैं, 0 और 0 से पास कर रहे हैं। मीन्स 0 0 पास करना मीन्स इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का ओरिजिन है, ये भी ओरिजिन से पास हो रहा है और ये भी ओरिजिन पर पास हो रहा है, दोनों ओरिजिन को कट कर रहे हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बारे में बात करेंगे तो ओरिजिन आएगा। तो इस तरह से हम आज के लिए इतने पॉइंट के डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड अगला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। ओके, बाय और थैंक यू।